हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपरली चला रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मेथड से क्वेश्चन को किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूज किया जाता है और ये कब एप्लीकेबल होगा, ये मैं इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट ले रहा हूँ। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है, d2y प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स। इसमें क्या करा स्टूडेंट्स, d ओवर डी एक्स को d लिख दिया और d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर को d स्क्वायर लिख देते हैं। और आगे क्या करा जा सकता है, इसमें d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और बाई साइन ई टू द पावर एक्स, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम d को रिप्लेस कर देंगे m से। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर, डी को m से रिप्लेस करा तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 और इसे इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इससे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2 के फैक्टर करें कि सम 3 आ जाए तो 2 प्लस 1 m प्लस 2। अगर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, या आपके इंस्टीट्यूट में आपके क्लास के लिए कैलकुलेटर अलाउड है तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ही घर पर प्रैक्टिस करके जाइए कि कैलकुलेटर से कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे, एग्जामिनेशन में ही लेकर के बैठेंगे तो एट दैट टाइम यू विल फॉल इन ट्रबल। तो देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन m प्लस 2, m प्लस 1 m प्लस 2 कॉमन, m बचा प्लस 1 बचा इक्वल टू 0, m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू -2 एक रूट आया और m इक्वल टू -1 एक रूट आया। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन डिस्ट्रिक्ट रूट्स के केस में c1 e टू द पावर mx प्लस c2 e टू द पावर mx -1x, इसे सिंपली x लिखा -x लिखा जा सकता है। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, इस कंप्लीमेंट्री फंक्शन से c1 y1 प्लस c2 y2, c1 y1 प्लस c2 y2, c1 का कोफिशिएंट y1 और यहां c1 का कोफिशिएंट e टू द पावर -2x, c2 का कोफिशिएंट y2 और यहाँ c2 का कोफिशिएंट e टू द पावर -x। ये फाइंड आउट कर लिए y1 और y2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, u और v फाइंड आउट करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर दोनों ही केसेस में सेम है तो पहले से ही निकाल करके रख ली, y माइनस y सॉरी
बाई 1/2 डैश माइनस y1 डैश बाई 2 y1 इज e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर माइनस 2x बाई 2 डैश और बाई 2 डैश है बाई 2 है स्टूडेंट e टू द पावर माइनस है, इसे डिफ्रेंशिएट करें बाई 2 डैश तो ये माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। तो माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस फॉर्मूले में बाई 1 डैश बाई 1 हमारे पास में e टू द पावर माइनस 2x है, बाई 1 डैश क्या हो जाएगा माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x। तो ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस 2x इनटू बाई 2 एंड बाई 2 इज e टू द पावर माइनस x e टू द पावर माइनस x। यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस e टू द पावर माइनस 3x हो जाएगी प्लस 2 e टू द पावर माइनस 3x क्या बचा e टू द पावर माइनस 3x प्लस का बचा। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद स्टूडेंट्स ये रफ वर्क किया था मैंने आपको समझाने के लिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले u और v फाइंड आउट करेंगे, u और v फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। u की वैल्यू ये जो आएगी वो पुट करेंगे, बाई 1 की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, v की वैल्यू ये जो आएगी वो पुट करेंगे और बाई 2 की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो u इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस बाई 2 फाई ऑफ एक्स बाई 1 बाई 2 डैश माइनस बाई 1 डैश बाई 2 और इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई 2 इज e टू द पावर माइनस एक्स minus e to the power minus x phi x. What is phi x? Phi x is this part sin e to the power x, ये phi x, ये वैल्यू क्या है e to the power माइनस 3x dx माइनस यहाँ यूज कर लें e to the power 2x आएगा साइन e टू द पावर x dx। आगे पुट करते हैं इसे इस तरीके से e टू द पावर x टू द होल पावर 2 साइन e टू द पावर x dx। ये u चल रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए e टू द पावर x को t पुट करने पुटिंग e to the power x equal to t, e to the power x dx equal to dt। आगे चलते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको छोड़ करके ये जरूरत पड़ेगी। अभी v फाइंड आउट करते हैं, v सॉरी अभी तो u ही चल रहा है माइनस e टू द पावर x ये अगर t पुट कर दें तो ये t स्क्वायर हो गया साइन t। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक मिस्टेक हुई, इस e टू द पावर 2x को e टू द पावर x और यहां पर e टू द पावर dx एक ही यहाँ यूज हो जाएगा, e टू द पावर x dx को dt पुट करेंगे और इस e टू द पावर x में t पुट कर देंगे और ये dt इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इसका t का डिफरेंशिएशन t एज इट इज साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t माइनस
differentiation of t, 1 integration of this minus cos of t dt, होल इंटीग्रेशन। यू चल रहा है ये स्टूडेंट्स माइनस टी कॉस टी, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ये u इक्वल टू माइनस ये ब्रैकेट t किसे पुट करा था, t पुट करा था e टू पावर x को, माइनस e टू पावर x कॉस ऑफ e टू पावर x प्लस साइन ऑफ e टू पावर x, ये u फाइंड आउट हो गया। अब इसकी जगह के लिए इसे हटाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, देख लेता हूँ नीचे का पोर्शन आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ सब कुछ आ रहा है, हटा देता हूँ अब मैं इसके लिए। अगर नहीं आ रहा होता तो उसके लिए दोबारा से लिख देता हूँ। अब देखिए v फाइंड आउट करेंगे। v फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स v इक्वल टू y1 फाई ऑफ x और y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। y1 इज e टू पावर माइनस 2x, e टू पावर माइनस 2x, फाई एक्स क्या है, साइन ऑफ e टू पावर x अपॉन ये क्या है e टू पावर माइनस 3x, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसे सिंप्लीफाई करें e टू पावर x साइन e टू पावर x dx, पुटिंग e टू पावर x। अब यार t पुट कर चुके हो, वैसे तो t फिर से पुट कर सकते हो, t पुट कर चुके हो, w पुट कर लो ना, w पुट कर देता हूं, e टू पावर x dx dw क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू e टू पावर x dx dw हो गया साइन w, साइन w का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस w, और w क्या था, कॉस, w था e टू पावर x। और स्टूडेंट्स t भी पुट कर सकते हो, क्योंकि वहां भी तो हमने t ही पुट करा था, क्या पुट करा था, t ही पुट करा था। e टू पावर x dx dt, जो इच्छा लगे, जो इच्छा हो वो पुट कर लीजिए, e टू पावर x dx, ये और ये पार्ट dt हो गया और ये साइन t हो गया, v इज इक्वल टू माइनस कॉस t, और v माइनस कॉस t, कॉस t, t इज e टू पावर x, e टू पावर x, ये v फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और स्टूडेंट्स इसी दौरान कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स और पेपर्स आर अपलोडेड which are considered to be most difficult, such as topology, tensor, modern algebra, number theory, and other topics, partial differentiation, differential equation, this is going on,
and students matrix for BSc and MSc, and students double integration, application of double integration, triple integration. These topics are uploaded, so you may go on my channel Made Easy Concept by Manoj sir and watch them to make your study very very simple. तो देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब हम स्टूडेंट्स u और v फाइंड आउट कर चुके हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज u/1 प्लस v/2। u इज दिस, चाहे तो स्टूडेंट्स इसका साइन अंदर ले जाए, ये प्लस का हो जाएगा e टू द पावर x cos e टू द पावर x, करली ब्रैकेट यूज कर ली, ये माइनस अंदर लेगा तो ये माइनस का हो गया, साइन ऑफ e टू द पावर x, करली ब्रैकेट खोलो, बाई वन इज e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x प्लस v इज माइनस, तो ये माइनस cos e टू द पावर x and by 2 is e to the power minus x, e to the power minus x। तो ये माइनस ये प्लस से इसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस लिखा जा सकता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इनटू लगा के ये क्या लिख दिया गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख दिया गया। अब जनरल सॉल्यूशन मेंशन करें या आपसे सिंपली सॉल्यूशन मेंशन करें या कंप्लीट सॉल्यूशन मेंशन करें, क्वेश्चन में आपको वही लिख करके दे देना है। सॉल्यूशन कहे तो सॉल्यूशन लिख देना है, जनरल सॉल्यूशन कहे तो जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e to the power minus 2x, c1 e to the power minus 2x plus c2 e to the power minus x, e to the power minus x plus particular integral e to the power x cos e to the power x minus sin of e to the power x bracket e to the power minus 2x minus cos of e to the power x, और इस e to the power minus x को यहाँ लिख लें पहले, e to the power minus x। ये सॉल्व हो गया है स्टूडेंट्स, और अच्छा लगा हो सॉल्यूशन, समझ में आया हो सॉल्यूशन, लगे कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भर के कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। Thanks for watching my videos.